सो हेलो, दिस इज़ शेख मोहम्मद आदिल। आज मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ एक ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा लोग सीखना पसंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो वो इस चीज़ पे निर्भर होकर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये है क्या आखिर? ये है कैंडल स्टिक। तो आखिर कैंडल स्टिक क्या होती है, चलिए समझते हैं यही चीज़। कैंडलस्टिक जो होती है बेसिकली प्राइस की एक छोटी सी स्टोरी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम निफ्टी का कोई भी स्टॉक 5 मिनट चार्ट पे देख रहे हो। ठीक, जैसे एक कैंडल कोई भी ग्रीन हो या रेड हो, दो ही टाइप की कैंडल्स होती हैं, ग्रीन और रेड। ठीक, ये तो ये 5 मिनट प्राइस ने क्या किया, मतलब कि 5 मिनट में अगर कोई कैंडल है जो कि 5 मिनट की है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो उतने टाइम फ्रेम में उस कैंडल के प्राइस ने क्या किया। ठीक, जैसे हर कैंडल जो होती है उसके चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला होता है ओपन, प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुआ, हाई सबसे ऊपर कहाँ तक गया, लो सबसे नीचे कहाँ तक गया, क्लोज एंड में कहाँ क्लोज हुआ, कहाँ पे रुक गया। ठीक है, इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में OHLC भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। जैसे ग्रीन कैंडल जो होती है, जो कि एक बुलिश कैंडल होती है, अगर ग्रीन क्लोज होती है अपने ओपन से ऊपर, यानी कि जहाँ पे वो ओपन हुई है उसके ऊपर अगर वो क्लोज होती है, तो इसका मतलब कि बायर्स ने उस पीरियड में प्राइस को ऊपर पुश किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ओपन 100 पे हुआ, हाई 108 गया, लो 98 आया, फिर क्लोज वो 106 पे हो गया। मतलब प्राइस 100 रुपये से स्टार्ट हुआ और 106 पर क्लोज हुआ, यानी कि यहाँ पर ट्रेडर्स ने 6 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। ठीक, अब देखते हैं हम रेड कैंडल। अगर जैसे जो जहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी उसके नीचे अगर क्लोज होती है, तो सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था। ठीक है, इसका मतलब कि सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, यानी कि वहाँ पर सेलर्स हावी थे। जैसे एग्जांपल ओपन 100 पे हुआ, ठीक, हाई 103 पे गया, लो 94 आया, फिर क्लोज वो 96 पे हुआ। ठीक, यानी कि प्राइस 100 से स्टार्ट हुआ और 96 पर क्लोज हुआ। अब यहाँ पर जो बायर्स थे उनको 4 रुपये का नुकसान हुआ, 4 रुपये का नुकसान हुआ, और जो सेलर्स थे उनको 4 रुपये का फ़ायदा हुआ, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब कैंडल के दो मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक, एक होता है ओपन और क्लोज के बीच का पोर्शन, जिसे हम बॉडी कहते हैं। अगर बड़ी बॉडी है तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा, छोटी बॉडी है वीक मूवमेंट होगा। ठीक, वीक को हम शैडो भी कहते हैं। ठीक, बॉडी का ऊपर और नीचे, जो बॉडी की ऊपर और नीचे की लाइंस होती हैं उन्हें ही हम वीक या शैडो कहते हैं। ये बताती है कि प्राइस कितना दूर गया था लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया। ठीक है, यहाँ से कैंडलस्टिक एनालिसिस इंटरेस्टिंग होता है। ये बताती है कि प्राइस कितना दूर गया था लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया, यानी कि जैसे प्राइस 100 रुपये तक गया, फिर वहाँ से डाउन 90 रुपये तक आ गया। अब वो ऊपर जो 90 और 100 के बीच में जो विक बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को हम विक कहते हैं। मान लो कैंडल ऐसी है, जैसे 100 से 120 गया, 120 से 105 और फिर 102, प्राइस 120 तक गया लेकिन क्लोज 102 पर आ रहा है। ठीक, इसका मतलब जो बायर्स हैं वो प्राइस को काफ़ी ऊपर ले गए, लेकिन सेलर्स ने वहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। तो ऊपर विक सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, विक जो होती है ये प्राइस रिजेक्शन को बताती है। लेकिन कभी भी केवल एक कैंडलस्टिक को देखकर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए।